राजीव रंजन जी, अमेरिका ने भारत पर अब टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। बड़े हम माय फ्रेंड ट्रम्प कहते घूम रहे थे, ये कौन सी दोस्ती हो रही है? देखिए, दोस्ती तो दुनिया में अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहले भी होती रही है और हम लोगों ने देखा है एक दौर जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का था, उस दौर में भी पंडित नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर की तिकड़ी कही जाती थी। उसमें सुकर्णो से लेकर के कई अन्य दुनिया के बड़े नेता थे। दुनिया में ऐसे बदलाव होते हैं, रिश्ते बनते हैं और कई बार राष्ट्रीय हित जब सर्वोपरि होते हैं तो इन रिश्तों से आगे बढ़कर देश का भला किसमें होगा ये तय करना होता है। तो देश का भला तो इसमें भी था। राजीव जी, ऐसे एक सेकंड बड़े के लिए रोक रहा हूं। अगर 32 बार और जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी सदन में, लोकसभा में, तब तक 28 बार वो कह चुके थे कि मैंने मध्यस्थता कराई। बिना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए सिर्फ इतना कह देना किसी तीसरे देश की कोई सलाह नहीं मानी गई, क्या बात खत्म हो जाती है? हमने तो दोस्ती निभाई, अब ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? ही शुड हैव बीन नेम्ड एंड शेम्ड। वो हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहा था लगातार, आज भी कर रहा है। देखिए, भारत और अमेरिकी रिश्ते अहम हैं, इसको आज भी आप नकार नहीं सकते हैं। निसंदेह इन रिश्तों को समृद्ध करना और इसमें हमारा निवेश भी काफी लंबे समय से हुआ है और जिसके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं। आज अगर आपके पास ट्रेड सरप्लस है 28 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का, तो मुझे लगता है ये एक उपलब्धि है। लेकिन मैं अश्विनी महाजन जी की बात से सहमत हूँ कि अगर इस देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है जो रशिया से लिए गए तेल और उसका फिर परिष्करण के बाद उसको दूसरे मुल्कों को बेचे जाने के बीच, इससे मुद्रास्फीति को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में भारत सरकार को मदद मिली। हम अमेरिका रिश्तों का सवाल है सर राजीव जी, देखिए ईयू जो है जी, और वो तो राज दरबारी अलापता है, अमेरिका के सामने साष्टांग रहता है। उन्होंने कुल मिलाकर 6,85,000 करोड़ का कारोबार किया है रूस के साथ। वो भी बहुत सारे सामान ले रहा है, अमेरिका खुद ले रहा है। तो भारत पोल खोल क्यों नहीं करता कि अपने गिरेबान में भी झांक लो? खुद तो धंधा कर रहे हो रूस के साथ, हमारे ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हो? दो टूक तो करनी पड़ेगी ना, कि नहीं? आपने जो देखिए, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का जो रशिया के साथ कारोबार है उसको लेकर भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन आंकड़ों को भी पब्लिक डोमेन में ला दिया है। उसमें कहीं दो राय नहीं। मैं एक बात जो कहूँगा, रिश्तों में बराबरी का भाव और गुलामी, ये दोनों में फर्क है। अगर रूस यूक्रेन जब युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका की उस समय वैसे ट्रंप नहीं थे, बाइडेन थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय ऐसा लगता था कि भारत यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। लेकिन भारत ने अपनी पुरानी तटस्थता का जो हमारा रवैया है उस पर कायम रहने का निर्णय। भारत को क्या मिला? पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया था। हालांकि पाकिस्तान से चर्चा ही बेमानी है, वो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, पर उनका 29 से घटाकर 19% कर दिया गया। पर उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा कपड़ा जो हम निर्यात करते हैं और अच्छा खासा हमारा दखल है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, बांग्लादेश उस पर 35% टैरिफ लगा था सर, उसे घटाकर 20% कर दिया। वियतनाम पर मेहरबानी बरसा रहे हैं। देखिए, भारत से कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? मुझे ऐसा, देखिए, कूटनीति में कोई अस्थाई शत्रु नहीं, कोई अस्थाई मित्र नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। और निसंदेह एससीओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाना, इस पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ब्रिक्स और एससीओ कुछ अब हम तुर्की और चीन के साथ एक खेमे में दिखाई देंगे, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े संरक्षक हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अलग अलग हिस्से में अगर हम पूरे परिदृश्य को देखेंगे, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भी बातें हो रही हैं। टैरिफ विवाद पूरी तरह से भारत और चीन के जो संभावित
एक रिश्ते की जो कल्पना है डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी वजह से भी उसके अंदर चिढ़ हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अंदर निकी हेली जैसे बड़े कद के नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। और ये सच है कि सबको साइडलाइन किया हुआ है, हाशिए पर बिठा दिया है। वहां पर डोनाल्ड अस्थायित्व ट्रंप ही से- चल रहे हैं आजकल। मागा हो रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।